दिल्ली में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस प्रभारी काजी निजामुद्दीन, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव और डॉक्टर नरेंद्र नाथ, पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, साथ में राजेश लिलोठिया ने वोट चोरी विषय के आरोप पर यह प्रेस वार्ता की। के साथ वोट चोरी की उन्होंने एडिशन भी दिखाया और डिलीशन भी दिखाया प्रेजेंटेशन के माध्यम से, और ये भी दिखाया कि एक वोट फर्जी व्यक्ति के आईडी पर बना हुआ और 22 बार ब्राजीलियन एक मॉडल का फोटो लगा हुआ है और वो वोट डालता है। तो ये पूरे देश ने देखा, और वोट चोरी से बनी हुई सरकारें मसला बनकर खड़ी होती हैं जनता के सामने, फिर वो जनता का हित नहीं साधती और जनता के हित के लिए काम नहीं करती, क्योंकि उनकी कोई बहुत अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। उनको एक विश्वास बना हुआ है कि कल भी वोट चोरी से बने थे और आइंदा आने वाले वक्त में भी वोट चोरी से सरकारें बनाई जा सकती हैं, लेकिन अब उनकी चोरी पकड़ी गई है। अब दिल्ली जैसा प्रदेश, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में बनी थी, तो दिल्ली के प्रदूषण पर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने नीतिगत तरीके से काम किया और भारी प्रदूषण पर एक नियंत्रण लगाया और प्रदूषण मुक्त दिल्ली किया। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार और भाजपा की सरकार आई है, तो प्रदूषण एक समस्या बन गई, और इनको समस्या का समाधान नहीं करना, क्योंकि कैसे कैसे वोटों की हेराफेरी करके ये सरकारें बनी हैं, तो ये जनता के प्रति कभी भी गंभीर नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी की प्रेजेंटेशन के बाद देशव्यापी एक अभियान चलाया था, जिसमें के हर प्रदेश में, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर ब्लॉक में, हर जिले में हमने वोट चोरी के खिलाफ जनता से सीधे संवाद किया, और जनता से हमने सीधे वोट चोरी के एक फॉर्म पर हमने उनसे साइन लिया। उनका समर्थन, जनता का व्यापक समर्थन देश भर में कांग्रेस पार्टी को और वोट चोरी अभियान रोकने के लिए हमको मिला है, जिसमें दिल्ली में बड़े पैमाने पर ये आपके सामने दस्तावेज रखे हैं। आप कोई सी भी फाइल, कोई सा भी कागज उठाकर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि ये 4,30,000 लोगों ने इस वोट चोरी के कागज पर, फॉर्म पर साइन किया है। तो अभी काजी साहब ने बहुत विस्तार से वोट चोरी के बारे में चर्चा की है, और मैं समझता हूं कि जब से माननीय राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता करने के पश्चात जिस तरीके से वोट चोरी का मॉडस ऑपरेंडी क्या रहता है उसके बारे में चर्चा की है और लोगों को जागरूक करने का काम किया है, तभी से पूरे देश में बहुत सारे लोग इस बात से सहमति अपनी जता चुके हैं। और मुझे खुशी है कि जहां 4,30,000 सिग्नेचर्स हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इकट्ठा हुए, वहीं पूरे देश से लगभग 5 करोड़ लोगों ने इस सिग्नेचर कैंपेन में अपनी हिस्सेदारी निभाई है। ये जो कैंपेन इस दौरान चला, मुझे ये बताते हुए हर्ष भी होता है कि लोग बहुत उत्साहित होकर इस मौजूदा सरकार को, जिसने हर संवैधानिक संस्थाओं को एक तरीके से बंदी बना के रखा है, जिसने हर तरीके से मैनिपुलेशन करके इस सरकार को बनाने और बचाए रखने में लगातार काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ बढ़ चढ़कर सिग्नेचर कैंपेन में लोगों ने भाग लिया। साथियों, ये जो 4,30,000 सिग्नेचर्स हैं, ये हमारे हर ब्लॉक से, आपको मालूम है लगभग 250 हमारे ब्लॉक्स हैं, और हर ब्लॉक से हमारी ब्लॉक की कमेटियों ने, वहां पे शीर्ष नेतृत्व ने, सभी साथियों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर और मार्केट्स में, चाहे वो रेडी पटरी वाला मेरा भाई था
या कोई छोटी दुकान करने वाला साथी था, या लोगों के पास पहुंचकर इस कैंपेन को मजबूती के साथ चलाने का काम किया, जिसका नतीजा है कि लगभग 4,30,000, जिसमें सभी वर्ग हैं, सभी क्षेत्र हैं, वहां से ये सिग्नेचर्स आए हैं। मुझे इस बात का दुख भी होता है कि जब हमारा ये सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है, तो जहां हमने ब्लॉक लेवल पे ये कैंपेन चलाया, वहीं आपको मालूम है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो वहां की सीनियर लीडरशिप थी, उन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट के एक क्षेत्र में दुकान दुकान जाकर, मकान मकान जाकर सिग्नेचर करने की जब अपना प्रयास किया, तो दुख होता है कि नजफगढ़ में जब हम वहां पहुंचे तो इस कैंपेन को दबाने की, कुचलने की इस मौजूदा सरकार ने कोशिश की, और मेरे समेत बहुत सारे हमारे साथियों को ना सिर्फ डिटेन किया, बल्कि एक सुदूर गांव के जाफरपुर थाने में ले जाकर अगले 4-5 घंटे हमें डिटेन रखा। इसी प्रकार से जब हम बाबतपुर गए तो आरएफ की पूरी टुकड़ी उन्होंने हमारे स्वागत के लिए खड़ी कर रखी थी। लेकिन मुझे खुशी है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ना दबने वाला है, ना रुकने वाला है, और उसी का नतीजा है, चाहे हमारी महिला कांग्रेस का प्रयास हो, चाहे हमारे युवा कांग्रेस के प्रयास हो, या अन्य संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके प्रयासों से हम ये 4,30,000 सिग्नेचर्स इकट्ठा कर पाए। एंथुसियाज्म इतना है कि लोग बाग आज भी हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस कैंपेन को क्या हम जारी रख सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये कैंपेन एक ऐसा कैंपेन है जिसमें ना सिर्फ लोगों का एक जनरल रिस्पांस मिला, बल्कि अपनी समस्याओं को भी सामने रखने का काम दिल्ली की जनता ने किया। साथियों, आप जानते हैं कि वोट चोरी का जो ये मुद्दा है और गहरा जाता है, जब अभी 3-4 दिन पहले माननीय राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बड़े विस्तार से ये रखा, और आप सबके साथियों के सामने ही इस बात की पुष्टि भी की कि 2 करोड़ जो टोटल वहां के वोटर्स हैं, उनमें से 25 लाख वोट्स की चोरी हुई है, और 25 लाख की डिटेल बाकायदा माननीय राहुल गांधी जी ने हम सबके सामने रखी। अभी माननीय काजी साहब कह रहे थे कि इस तरीके के मामले भी सामने आए हैं जहां पर इस देश में की नागरिक ना होते हुए भी एक ऐसी महिला जो ब्राजील में मॉडल के रूप में काम करती है, जिसने कभी इंडिया विजिट नहीं किया, उसको भी 22 जगह पर उनकी वोट बनी हुई। ये बहुत सिंपल सी बात थी कि इलेक्शन कमीशन यदि चाहता तो बहुत आसानी से ये फिल्टर कर सकता था। एक ही नाम से अलग अलग जगह पर वोट बननी, एक मकान में 200, 300 और यहाँ तक कि 500 वोट का भी एग्जाम्पल माननीय राहुल गांधी जी ने हम सबके सामने रखा है। तो ये कोई एक सिस्टमैटिक तरीके से की गई हमारे वोट की चोरी है, जिसको उजागर करने का काम माननीय राहुल गांधी जी ने किया है।